एक बार रोहन नाम का एक युवक रहता था। छोटी उम्र से ही रोहन के बड़े सपने थे। वह महानता हासिल करना चाहता था, अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठना चाहता था और दुनिया में अपना नाम बनाना चाहता था। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितनी मेहनत की, जीवन लगातार उसे नीचे गिरा रहा था। बाधाओं का अंबार लगा रहा। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे ब्रह्मांड उसके खिलाफ था। जैसा कि रोहन ने अपने सपनों का पीछा किया, उसे अनगिनत असफलताओं का सामना करना पड़ा। उनके व्यावसायिक विचार विफल हो गए, उन्होंने नौकरी के अवसर खो दिए और यहाँ तक कि उनके करीबी दोस्त भी उन पर संदेह करने लगे। धीरे धीरे संदेह की वे आवाजें उसके अपने दिमाग में रेंगने लगी। शायद मैं सफलता के लिए तैयार नहीं हूं, वह देर रात खुद को सोचता, छत को घूरता। शायद मैं काफी अच्छा नहीं हूं। हर झटके के साथ उसका आत्मविश्वास थोड़ा और टूट गया। एक दिन एक और असफलता के बाद रोहन ने खुद को अपने सबसे निचले बिंदु पर पाया। उसे हार मानने का मन कर रहा था। उस शाम उन्होंने अपने दिमाग को साफ करने के लिए अपने घर के पास जंगल में एक लंबी सैर करने का फैसला किया। सूरज डूब रहा था, पेड़ों पर एक सुनहरा रंग कास्टिंग। सोच में खोया रोहन जंगल में तब तक भटकता रहा जब तक कि उसे कोई अनोखी चीज नहीं दिखी। एक प्राचीन विशाल पेड़ स्पष्ट रूप से बहुत कुछ कर चुका था। इसकी छाल पर गहरा निशान था, इसकी शाखाएं जगह जगह टूटी हुई थीं और इसका तना मुड़ा हुआ था। लेकिन क्षति के बावजूद यह लंबा खड़ा था। तूफान आने के बाद भी पेड़ ने गिरने से इनकार कर दिया। रोहन ने उसे घूरते हुए देखा तो उसके ऊपर भावुकता की लहर दौड़ गई। पेड़ को तत्वों द्वारा पीटा गया, चोट पहुंचाई गई और जख्म दिया गया, लेकिन यह अभी भी मजबूत खड़ा था। उस पल ने रोहन के भीतर कुछ गहरा कर दिया। उसने अपने जीवन के बारे में सोचना शुरू किया। वह भी जीवन के तूफानों से मारा गया था, असफलताओं, निराशाओं, अस्वीकृति। लेकिन पेड़ के विपरीत वह हार मानने के कगार पर था। वह अपने संघर्षों के आगे झुकने को क्यों तैयार था, जब इस पेड़ ने वर्षों की कठिनाई का सामना किया था और अभी भी सीधा बना हुआ था। रोहन पेड़ के आधार पर बैठा था। जो कुछ भी वह कर चुका था उस पर विचार कर रहा था। उन्होंने महसूस किया कि हर विफलता, हर झटका कमजोरी का संकेत नहीं था, बल्कि मजबूत होने का अवसर था। पेड़ की तरह जिसे तूफानों से बचने के लिए झुकना पड़ा, रोहन जानता था कि उसे अपने संघर्षों से अनुकूलन और सीखना होगा, बजाय इसके कि वे उसे हराने दें। यह उस क्षण था जब रोहन ने कुछ गहरा समझा। ताकत कभी गिरने के बारे में नहीं है, यह हर बार वापस उठने के बारे में है। निशान, चोट और असफलताएं आपको कमजोर नहीं बनाती हैं, वे आपको कुछ मजबूत, अधिक लचीला आकार देते हैं। उद्देश्य की एक नई भावना के साथ रोहन ने अपनी चुनौतियों का डटकर सामना करने का फैसला किया। वह असफलता को दुश्मन के रूप में नहीं, बल्कि एक शिक्षक के रूप में देखने लगा। हर बार जब कुछ गलत हुआ तो उसने इसका विश्लेषण किया। पराजित महसूस करने के बजाय उन्होंने खुद से पूछा, मैं इससे क्या सीख सकता हूं, मैं कैसे सुधार सकता हूं। दिन सप्ताह में बदल गए और सप्ताह महीनों में। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से रोहन ने प्रगति देखना शुरू कर दिया। उनके व्यावसायिक विचार तेज हो गए, उनकी नौकरी के आवेदन अधिक केंद्रित हो गए और हर छोटी जीत के साथ उनका आत्मविश्वास मजबूत होता गया। लेकिन सफलता के क्षणों में भी अभी भी असफलताएं थीं, असफलताएं जो उसे अपनी पुरानी मानसिकता में वापस खींचने की धमकी देती थीं। लेकिन इस बार रोहन ने इसकी इजाजत नहीं दी। उसे पेड़ की याद आ गई। हर तूफान, हर विफलता सिर्फ एक और शाखा झुकना था, टूटना नहीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, रोहन का जीवन बदलने लगा। जिन लोगों ने कभी उस पर संदेह किया था, वे अब उसे प्रशंसा की दृष्टि से देख रहे थे। वे आश्चर्यचकित थे कि जिसने इतने सारे असफलताओं का सामना किया था, उसके पास चलते रहने की ताकत कैसे थी। लेकिन रोहन को राज पता था। यह स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली या भाग्यशाली होने के बारे में नहीं था। यह भीतर की शक्ति में दोहन के बारे में था। वह आंतरिक शक्ति जो हम सभी के पास है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग खोजते हैं। रोहन ने महसूस किया कि हम सभी के अंदर लचीलापन का एक अविश्वसनीय कुआं है, बस अनलॉक होने की प्रतीक्षा कर रहा है।
समस्या यह है कि ज्यादातर लोग बहुत जल्द हार मान लेते हैं। वे एक रोड ब्लॉक से टकराते हैं और सोचते हैं कि यह यात्रा का अंत है। यह महसूस नहीं करते कि सबसे बड़ी सफलताएं अक्सर सबसे कठिन संघर्षों के ठीक बाद आती हैं। सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति में अपनी चुनौतियों से ऊपर उठने, अपने दर्द से बढ़ने और असंभव को प्राप्त करने की क्षमता होती है, लेकिन इसके लिए मानसिकता में बदलाव की जरूरत है। जैसे जैसे रोहन की सफलता बढ़ती गई, वह उस सबक को कभी नहीं भूला जो पुराने पेड़ ने उसे सिखाया था। वह जानता था कि जीवन उसके रास्ते में तूफान फेंकता रहेगा। नई चुनौतियां, नई असफलताएं और नई बाधाएं होंगी, लेकिन अब उन्होंने उनका स्वागत किया, क्योंकि वह जानता था कि प्रत्येक तूफान केवल उसे मजबूत बनाता है। प्रत्येक विफलता सफलता की राह पर एक कदम पत्थर थी। सालों बाद जैसा कि रोहन ने अपनी यात्रा पर वापस देखा, उसने कृतज्ञता की गहरी भावना महसूस की। उस सफलता के लिए नहीं जो उसने हासिल की थी, बल्कि उन संघर्षों के लिए जो उसने रास्ते में झेले थे। उन संघर्षों ने उन्हें सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाया था। सबसे बड़ी शक्ति हमारे भीतर है। यह बाहरी परिस्थितियों में या कठिनाई से बचने में नहीं पाया जाता है। यह उन क्षणों में पाया जाता है जब हम चलते रहना चुनते हैं, तब भी जब हमारे अंदर सब कुछ छोड़ना चाहता है। रोहन ने अपनी आंतरिक शक्ति की खोज की थी और इसने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। और वही ताकत हम में से प्रत्येक के भीतर है। हम सभी के पास उन तूफानों के निशान हैं जिनका हमने सामना किया है, लेकिन वे निशान हमें कमजोर नहीं बनाते हैं। वे हमारे लचीलेपन के लिए एक वसीयतनामा है। हर बार जब जीवन आपको नीचे दस्तक देता है, याद रखें कि आपके पास भी फिर से उठने की शक्ति है, दूर करने की शक्ति, भीतर की शक्ति।